धर्म का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैंने आपको जो बता दिया कि अगर अपने से पूछ लिया जाए भी सबसे पुराना धर्म कौन सा है, तो अपने को पता है सनातन धर्म, ठीक है। बट उसके बाद अगर सनातन धर्म में, यानी कि अगर अपने से कोई पूछे कि भगवान कौन सा है, तो वास्तव में एग्जैक्ट डेफिनेशन अपने पास नहीं है। बताइए कृष्ण भगवान है या विष्णु भगवान है या शिव भगवान है? अपने लिए सभी भगवान है। हम लोगों ने हर एक धर्म के अंदर अपनी आस्था रखी, और कहने वाले ने भी क्या खूब कहा कि अगर आप आस्था एक पत्थर के ऊपर रख के उसकी पूजा करते हो ना, तो वो भी स्टूडेंट आपकी जो पूजा है, आपका जो विश्वास है, उसको बना के रखती है, वो तोड़ती नहीं है। इसलिए लोगों की जो मान्यताएं हैं वो पूरी होती है मंदिरों में जाके या मस्जिदों में जाके। बट स्टूडेंट जो धर्म आए यहाँ पे, उनमें अगर मैं एक सीक्वेंस से अगर आपको स्टडी करवाऊं, तो सबसे पहले अपने को स्टडी करना होगा जैन, उसके बाद अपने स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स बौद्ध, उसके बाद अगर अपने स्टडी करेंगे तो मैं करवाऊंगा आपको शैव, उसके बाद अगर अपने स्टडी करेंगे तो वैष्णव, उसके बाद अगर अपने कहेंगे स्टडी तो इस्लाम, उसके बाद अगर अपने स्टडी करेंगे तो ईसाई। इन धर्म को अपने को स्टडी करना है। पहले कहानी सुनोगे या इनके पॉइंट सुनोगे? कहानी से सेट करें। ये जो व्यक्ति थे, आपने ऋषभ देव का नाम सुना होगा। ऋषभ देव कौन थे? वो इस धर्म के संस्थापक थे, जैन धर्म के। और इसके आखिरी, इनको संस्थापक को ना एक वर्ड बोला जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, प्रथम तीर्थकर। एक्चुअल में बड़े भले टाइम के अंदर, उस समय के अंदर ईश्वर की प्राप्ति को आसान नहीं माना जाता था। रावण था, उसने भी तपस्या की थी। तपस्या करते हैं और ये भी तीर्थ पे जाना, तीर्थ पे बंदा जा रहा है, और वहां पे तीर्थ क्या चीज थी? तीर्थ का मतलब था कि बंदे ने अपना इस आम जनता से, आम जिंदगी से, स्टूडेंट, उसने अपना रिलेशन है वो खत्म कर दिया, और वो एक चीज की खोज में निकल गया। क्या? कि हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है। जितने भी धर्म है ना, वो हमें एक ही बात बताने के अंदर लगे हुए हैं, वो क्या? हमारी जीवन का उद्देश्य। तो उनको क्या बोला गया? तीर्थकर। प्रथम तीर्थकर थे वो थे ऋषभ देव, और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी आता है कौन से थे? तो ये 24वें थे, 24वें वह अंतिम। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम के अंदर, वैशाली में एक जगह है कुंडग्राम, वहां पे, ठीक है। महावीर स्वामी की अगर अपने बात करके चलेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या इस जैन धर्म के बारे में अपने से जो बात जाननी है, इन्होंने ईश्वर किसको कहा? इन्होंने कहा आत्मा होती है, आत्मा होती है, परंतु पुनर्जन्म के बारे में कोई विश्वास नहीं। ईश्वर है या नहीं है, कोई विश्वास नहीं। कि ये ईश्वर को नहीं मानते थे, ये कहते थे भगवान जो है ना वो हमारे अंदर है। उस भगवान का नाम इन्होंने क्या नाम दिया? आत्मा। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि हमारे जीवन की, अपने कहते हैं ना स्वर्ग नरक, ये कहते हैं स्वर्ग नरक जो भी है वो यही है, और आपको यहाँ पे जो भेजा गया है ना, तो आप बड़े किस्मत वाले हो कि आपको मनुष्य योनि मिली है, और आप इस मनुष्य योनि के अंदर अपना उद्धार करने के लिए आए हो। तो इन्होंने क्या, इवन ये देख लीजिए, इन्होंने इस वस्त्र को धारण करना भी सही नहीं माना, उचित नहीं माना। इन्होंने इस शरीर को पूजना भी उचित नहीं माना। इन्होंने इस शरीर को भरपेट खाना भी उचित नहीं माना। इनके अंदर आगे जाके क्या हुआ स्टूडेंट, ये जो था जैन, ये दो भागों में बट गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। जो तो थे स्थूल बद्दर, आगे पढ़ेंगे अपने हिस्ट्री में, स्थूल बद्दर वो तो श्वेतांबर में आएंगे, सह से स्थूल, सह से श्वेतांबर। और जो थे बद्दर बाहु, वो आए दिगंबर के अंदर। क्या है श्वेतांबर? श्वेतांबर आप लोगों ने देखा हुआ है, मुंह पे व्हाइट पट्टी लगा लेते हैं और व्हाइट कपड़े पहने होते हैं। श्वेत का मतलब सफेद, सफेद कपड़ों को धारण करके स्टूडेंट ज्ञान का प्रचार करने वाले। आप एक बात सोच के देखो, कोई आदमी या कोई लड़की या कोई लड़का सुंदर है या नहीं है, इसका पता आपको किससे लगता है? चेहरे से। अब अगर मान लो अपने ने इस चीज को ढक लिया, और उसके बाद दूसरी चीज अपने पास क्या रहेगी? पहनावा। पहनावा अपने को अट्रैक्ट करता है। कई सूट ऐसे हैं जिनमें आप बहुत सुंदर नजर आते हो, और कई सूट ऐसे हैं जिसमें नॉर्मल नजर आते हैं। तो उन्होंने क्या किया? पहनावा अपना बिल्कुल नॉर्मल कर लिया, वाइट, कि वाइट कपड़े पहना। इन्होंने कहा कि समाज में उस चीज को मत दिखाओ जो चीज वो देखना नहीं चाहते, ठीक है। तो इन्होंने अपने शरीर को ढका और वाइट कपड़े पहने, और ये ईश्वर की महिमा का गुणगान करने लगे। दूसरे आए दिगंबर की बात करके चले। दिगंबर जो बद्दर बाहु जिसके बारे में मैंने बताया, ये कहते कि ये शरीर आया जैसे था और ये शरीर जाएगा जैसे। ये शरीर रहने भी तो वैसे आया, क्या चील हुए, कौवे हुए, जानवर हुए, इन्होंने क्या अपने अंगों को ढका? नहीं ढका ना। तो ये नग्न अवस्था के अंदर रहते थे।
और ये नग्न अवस्था के अंदर रहते थे। तो आपने देखा होगा ऋषि मुनि आते हैं जैन में, तो जब उनको लगा कि समाज इस चीज को अलाउ नहीं करता, तो स्टूडेंट उन्होंने अपने उन अंगों को ढकना प्रारंभ किया, थोड़ा थोड़ा, कपड़ों से नहीं किया, कपड़ों से नहीं, जनरली किसी न किसी चीज से उन्होंने ढकना प्रारंभ किया और वो ईश्वर की महिमा का गुणगान करते चले गए। ये एक वक्त का खाना खाना, ये कहते हैं खाना उतना का खाओ, खाना कहते हैं जीवन जीने के लिए जरूरी है, पर खाना ही खाने के लिए जीवन मिला है वो चीज नहीं, ये उतना की खाना खाते। अगर ये खाना खाते वक्त इनका खाना का दाना एक नीचे गिर जाए, या खाना खाने वक्त ये अगर बाल एक, अगर मैंने कई बार खाना खाते बाल वगैरह नीचे गिर जाए, तो स्टूडेंट ये उस खाने को उस पूरे दिन के लिए त्याग देते थे, पूरे दिन ये खाना नहीं खाएंगे। समझ आई ये वाली चीज। अब ये बात आई कि ये ईश्वर किसको मानते थे, यानी कि जिसको अपने कहते हैं, ये अपनी जिंदगी का, हमारी जिंदगी का एक ही उद्देश्य मानते थे, आए हैं तो स्टूडेंट इस जीवन से मुक्ति पानी है। और मुक्ति पाने का मतलब क्या था, पहचानना खुद को। तो स्टूडेंट ये अहिंसा, एक आएगा अस्तेय, मतलब चोरी न करना, अहिंसा न करना, अपरिग्रह, ग्रह का त्याग न करना, ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आपको ईश्वर के प्राप्ति करनी है, ये उद्देश्य के साथ। ये 5 महावर्त इसके अंदर माने गए, यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये इन्होंने 3 रत्न बताए अपने। सम्यक दर्शन, अब अपने दर्शन के बारे में बात करते हैं। दर्शन किसको कहते हैं? दर्शन का मतलब अब सुनिएगा, दर्शन का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि किसी चीज को जान जाना। आप लोगों के पास गणित की किताब है, आप उसको पढ़ रहे हो, क्या आपको गणित आ गया? नहीं आया। साहिल सर आए, साहिल सर ने तरीका बताया भी इस सवाल को करना है, ये चीज को ऐसे देख के ये अप्लाई करना और ये सवाल का उत्तर बाहर। अब आ गया, अब दर्शन हो गए अपने को। दर्शन का मतलब है साक्षात पहचान जाना, इसको उन्होंने सम्यक दर्शन। पहचान लिया ईश्वर को, पहचान लिया मेरा इस जिंदगी में आने का उद्देश्य क्या है, तो पहचानो, उसको अपने आचरण में ले आओ, तो इसको बोला सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, और आचरण में ले आए तो आचरण जैसे मैंने बताया कि अगर मान लो आज एक टीचर बन गए तो टीचर वाला आचरण, आज अगर अपने पिता बन गए तो पिता वाला आचरण, पुत्र है तो पुत्र वाला आचरण। फिर आया सम्यक ज्ञान, तो मतलब अब आपका फर्ज ये नहीं है कि आपने अपनी उद्धार कर लिया, आपको ज्ञान मिल गया जी बल्ले बल्ले, साहिल सर को मैथ आ गई तो यहां तक बल्ले बल्ले नहीं, जरूरी क्या है, दूसरों को सिखाया जाए। अगर मान लो किसी ने आपको सिखाया तो आपका फर्ज है कि दूसरों को सिखाया जाए। मैंने कल एक बात बताई थी, आपका जन्म हुआ है और आप ये कसम खा लो कि नहीं मैं नहीं शादी करता, ना मैं शादी करूंगा ना मैं बच्चे करूंगा, तो क्या बताइए इस सृष्टि के नियमों के अनुरूप है? नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। हमारा जन्म किसी न किसी जानवर का उद्धार था, तो आपका अपने किसी का जन्म करेंगे तो मतलब वो एक योनि को काट के आएगा। सही है कि नहीं ये वाली चीज? ये सारी बातें किसके अंदर आई? जैन धर्म के अंदर। आज थोड़ी संस्कारी बातें हो रही हैं ना, तो कल होंगी थोड़ी मार दाड़ वाली, जिसके अंदर अपने किस पे चलेंगे, महाजनपद काल के अंदर। तो आज पहले इसको पूरा समझ लेते हैं। इसके बाद आया बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में आपको मैंने एक किस्सा बहुत पहले सुनाया था, दोबारा इसको सुनाऊंगा। बौद्ध धर्म की बात की जाए तो स्टूडेंट इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। और गौतम बुद्ध के जो पिता थे शुद्रोधन, कौन थे? शुद्रोधन। इसकी मां का नाम था माया देवी और इसकी वास्तविक माता कौन थी? गौतमी। और इसकी पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध के बात की जाए तो जब इसका जन्म होने वाला था ना, तो इसके पिता जो थे वो राजा थे। शुद्रोधन एक राजा था। तो शुद्रोधन जो था ना, उसने पहले वाले पंडित बड़े ज्ञानी होते थे, हालांकि आज भी ऐसे अवेलेबल हैं। तो पंडित को बुलाया भी, आशीर्वाद दो भी, बच्चा बताओ भी बच्चा कैसा है, इसके संजोग या सिस्टम कैसा है। तो जब उसने उसको देखा भी जन्म नहीं हुआ था, तो उसको कहता भी इस बच्चे का जो भविष्य है ना वो सामान्य नहीं है, असामान्य भविष्य वाला है। इसके ये बच्चा बहुत जल्दी भटकेगा और ये बच्चा बहुत जल्दी इस मोह माया को त्याग देगा। तो बड़ा संकट पैदा हो गया। तो शुद्रोधन कहता है इसका उपाय क्या है? तो कहता भी जी इसका उपाय ये है कि जब वो इस दुनिया में आए तो उसको ना इस दुनिया में जो चेंज होते हैं ना, चेंज एकदम उसके सामने ना आए। एक आदमी आपके सामने बड़ा हुआ और एक आदमी को आपने 5 साल बाद देखा बड़ा हुआ होता, आप बताइए किसको लेके ज्यादा झटका लगता है आपको? सामने वाले को देख के नहीं लगता, पता नहीं लगता सामने वाला कमजोर है कि मोटा हो गया कि पतला हो गया, नहीं फीलिंग आती ना अपने को, क्योंकि वो आपके सामने धीरे धीरे बड़ा या छोटा हो रहा है।
यही सेम चीज गौतम बुद्ध को उन्होंने कही कि इसकी ऐसी व्यवस्था कर दो कि इसको ना ऐसी कोई चीज ना मिले कि इसका इस संसारिक दुनिया से मोह उठ जाए, और अगर इसका मोह उठ गया ना तो इसको बांधना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी बात समझ आ रही है मेरी कहानी आपको? क्या हुआ, अब गौतम बुद्ध के उसके पिता ने ना उसके वहीं पढ़ने की व्यवस्था और सभी को बता दिया, अभी कोई ऐसा चेहरा एकदम नहीं आएगा कि मेरा बेटा विचलित हो जाए। गौतम बुद्ध की पढ़ाई हुई, गौतम बुद्ध बड़ा हो गया, गौतम बुद्ध की शादी होगी, सब कुछ हो गया। गौतम बुद्ध की पत्नी मायके चली गई, इसका ससुर ही लेके आया, गौतम बुद्ध का पिता ही लेके आता था, भटक ना जाए। एक बार इसकी पत्नी मायके गई तो गौतम बुद्ध जिद करने लग गया, कहता मैं जाऊंगा लेने के लिए। तो इसके पिता को डर तो था, पर पिता कहता भाई अब शादी कर दी, लूण मिर्चों में बांध दिया इसको भी लाने के लिए, कहा था अब क्या भटकेगा, भटकने वाली उम्र तो इसकी गई। अब बट हुआ क्या, गौतम बुद्ध जैसे गया ना, इसको पढ़ते तो अपने ये कि जब गौतम बुद्ध सैर पर निकला तो क्या हुआ, वो सैर करने नहीं गया था, वो लेने के लिए गया था। ऐसे उसको क्या सपना है सैर करने का, सोच के देखो आप। और सैर करने के लिए उसके पिता का साम्राज्य था इतना बड़ा था कि सैर उसी में करता, वो बाहर क्यों गया। तो वो गया जब, तो जाते उसको 4 दृश्य दिखाई दिए। पहले स्टूडेंट उसको क्या दिखाई दिया, एक बूढ़ा व्यक्ति। जब उसने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा, उसने कहा मनुष्य का शरीर इस तरीके का पिंजरा हो जाता है, भी मैं इसको कह रहा हूं सुंदर काया, ये चमक है, सब कुछ है, और ये पिंजरा बेचारा ऐसे करके चला। आगे गया, इसको एक बीमार व्यक्ति मिला, खांस रहा था मंजे पर बैठा। तो ये बड़ा शौक डुबा, कहता भी इसको भी रोग लगते हैं ऐसे, इतने खांस रहे हैं, खड़ा नहीं होया जा रहा, झटके पे झटका। आगे गया तो आदमी को लेके जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कहते भाई इसको कहाँ लेके जा रहे हो, क्या मर गया, इसको जलाने या दफनाने के लिए लेके जा रहे हैं। तुम गौतम बुद्ध कहता यानी कि मनुष्य का शरीर खत्म भी होने वाला है, ऐसा भी है ये। तीसरा बड़ा झटका, पजल हो गया वो कि मैं दुनिया में अपने किसको, ये जिसको मान रहे हो तो अपना है ही नहीं, खाली आ जा रहा है बंदा। अब गौतम बुद्ध जैसे आगे गया तो इसको एक सन्यासी मिला, वही अपने गुलाबी कलर का ऐसा सूट पहन रखा जैसा इन भाई साहब ने पहना हुआ है ना, भगवा, और मस्त चेहरे पे चमक, खुश, ऐसे लगता है जिंदगी के पूरे मजे ले रहा है। गौतम बुद्ध को इन चारों में वो वाला बंदा सबसे बढ़िया लगा। गौतम बुद्ध गया, अपनी वाइफ को लिया, घर छोड़ा, घर पे छोड़ के कहता मैं आता हूँ। स्टूडेंट ये ईश्वर की प्राप्ति के लिए, इस जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए निकल गया घर से। और इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, महाभिनिष्कर्मण। अब ये चला गया, अब इसको ये बात भी पता थी गुरु बिन ज्ञान नहीं। पहला गुरु ढूंढा, आलार कलाम। कौन? आलार कलाम इसके पहले गुरु थे। उससे शिक्षा ली, दर्शन हासिल किए, सांख्य दर्शन और इनके बारे में कुछ कुछ शिक्षा ली। उसके बाद दूसरा रुद्र करामपुत्र इसके दूसरे गुरु थे। अब ये तपस्या करने के लिए बैठा पीपल के पेड़ के नीचे। ध्यान रखना, जैन धर्म में महावीर स्वामी बैठा था साल के वृक्ष के नीचे, ये बैठा पीपल के वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे। अब स्टूडेंट, वैसे प्रैक्टिकल बात बताता हूं जो किताबों में नहीं है, इसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, इसका शरीर पिंजरा हो गया। जब ना उस दौरान इसकी तपस्या को भंग किया गया एक छोटी सी लड़की के द्वारा, और लड़की ने जब भंग किया तो लड़की इसको कहती भी किसकी क्या कर रहे हो, कहता है मैं ईश्वर को प्राप्त करने वाला था जिसके लिए मैं तपस्या कर रहा था, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। तो कहते हैं कि उस छोटी सी बच्ची ने इसको ज्ञान की प्राप्ति दी, और फिर उसके बाद इसने आए, क्या था ज्ञान वो अपने को नहीं पता और अपने को समझ भी नहीं आएगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सत्संग में या किन्हीं विद्वान के पास, ठीक है। जो बात नहीं अपने नॉलेज की वो अपने को नहीं लेनी, बट उसको वहां से ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद स्टूडेंट इसने अपने उपदेश देना शुरू किए। किसके आदे? संदेश, सभी को बताना शुरू कर दिया, संदेश बताना शुरू किया। और इसने क्या कहा? इसने कहा आत्मा नहीं होती, ईश्वर नहीं होता, पर पुनर्जन्म होता है। क्या होता है? पुनर्जन्म, कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म कैसे होता है? कहता है जो कर्म हमने किए हैं ना, उन्हीं कर्मों के आधार पर हमारा जन्म होगा, और आपका जन्म मनुष्य योनि में हो सकता है। और आपको उसके लिए करना क्या होगा? इस ईश्वर की प्राप्ति करनी होगी। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए इसने क्या रास्ता बताया, यानी कि ये जो चीज को लेके चल रहा था ये वही चीज कि इसने आत्मा की नहीं, यानी कि जो भी चीज थी वो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ आचरण को लेके चले, अपने
समझ गए वाली चीज। और उसी के ऊपर इन्होंने वर्कआउट करना शुरू किया, संदेश दिए अपने। अब क्वेश्चन आएंगे, कहाँ पे सबसे ज्यादा संदेश, कौन सी भाषा में सबसे ज्यादा संदेश। जब इसकी मृत्यु हुई तो उसको महापरिनिर्वाण, क्या महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनकी रामायण कौन सी है। बुद्ध चरित्र अश्व घोष ने लिखी थी। और अगर अपने बात करके चलते हैं उसकी जो आती है अपने कल्प सूत्र के अंदर, स्टूडेंट जैन धर्म के बारे में अपने को मिलेगा, भद्र बाहू ने लिखी थी। वो सारे पॉइंट अपने को लिखने थे। कहानी धीरे धीरे समझ के अपने आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक समझ आ गई आपको। आगे बात करते हैं शैव धर्म। शैव धर्म का वैसे कोई उल्लेख नहीं मिला। जैसे भगवान शिव, ये शैव का मतलब ही क्या आ गया, भगवान शिव। इसी को पाशुपतनाथ संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। उस समय के लोग इसको पाशुपतनाथ संप्रदाय के नाम से जानते थे। इसी को स्टूडेंट एक और नाम था, इसका जो नटराज वाला रूप देखा, नटराज पेंसिल आती है उसके ऊपर इस तरीके से नट बना हुआ है, ये वाला इसका मिला था स्टूडेंट हड़प्पा संस्कृति से मूर्तियां मिली थी, उसके अंदर मिला। और उस दौरान अपने को यह भी पता लगा, वैदिक सभ्यता के अंदर भी पता लगा कि उस समय शिवलिंग की पूजा की जाती थी। शिवलिंग समझते ही हो अपने, तो ये कुछ प्रमाण थे। और इसके भांग और वो सारी चीजें उसके अंदर आई और ये पता लगा ये बड़ा प्राचीन है, पाशुपत संप्रदाय था, जिसको अपने भगवान शिव या शिव से रिलेटेड संप्रदाय के रूप में जानते हैं। इसके बारे में इतना ही पूछा जाएगा। इसके बाद आएगा वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय कृष्ण कटीले को बताता है, कृष्ण को, भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण, ये वाले जो लोग थे ना, भगवान कृष्ण के उपासक होते थे। कौन से? वैष्णव संप्रदाय। इनकी जन्मभूमि मानी गई मथुरा। और ये किस तरीके से रहते थे? कबीले के रूप में। क्या? कबीले, कृष्ण कबीले बोला जाता था। ये लोग क्या करते थे, ये इनसे पूछा गया भगवान किसमें, तो ये कहते थे भक्ति में। किसमें? भक्ति में। क्वेश्चन आता है कि किसमें भगवान माना गया? भक्ति में। और ये एक जगह पे ना रहकर ये क्या कहते थे कि हमारा जन्म हुआ है ना, ईश्वर को प्राप्त करके विचरण करना है और लोगों के अंदर उसके बारे में बताना है। तो ये कबीले बना के, कृष्ण कबीले बना के स्टूडेंट ये क्या करते थे, उसको विचरण करके उस भक्ति धारा को सभी के अंदर बांटते थे। इसके बारे में, क्योंकि ये चीजें पहले से थी, इसके बारे में इतना उल्लेख है अपने पास। इसके बाद बात करते हैं इस्लाम की। मैंने आपको शायद एक बात बताई थी, इस्लाम मुसलमानों का धर्म माना जाता है। माना जाता है कि नहीं माना जाता? इस्लाम की बात की जाए तो हजरत मोहम्मद का नाम आपको याद होगा। 570 ईस्वी में, कब? 570। हालांकि इस्लाम से पहले ईसाई आएगा, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट के पॉइंट से ये पहले बता रहा हूं। 570 ईस्वी में स्टूडेंट हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। और 610 ईस्वी में हीरा नाम की एक गुफा के अंदर इसको ना स्टूडेंट ये कह सकते हो ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसने 24 सितंबर 622 ईस्वी को, कब? 24 सितंबर 622 ईस्वी को इसने स्टूडेंट मक्का से मदीना की यात्रा प्रारंभ की। कहां से? मक्का से मदीना। और जब मक्का से मदीना की इसने यात्रा प्रारंभ की तो इस दिन इसने एक मुस्लिम कैलेंडर शुरू किया, हिजरी सवत। कौन सा? हिजरी सवत। तो अपने से पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है हिजरी सवत कब प्रारंभ हुआ, तो अपने को बताना होगा ये वाली चीज। अपने मुसलमानों में एक चीज देखते हैं कि वो अपने पापा को पापा नहीं कहते, क्या बोलते हैं? अब्बू। और माँ को माँ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? अम्मी। इसके पिता का नाम, हजरत मोहम्मद के पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। तो अब्दुल्ला और अमीना से अब्बू और अम्मी आएगा आपका। इसका दामाद था स्टूडेंट, इसकी बेटी का नाम था फातिमा शायद, और इसका दामाद था अली हुसैन। अली हुसैन इसका अनुयायी भी था और इसका ये कह सकते हो कि उत्तराधिकारी मान लो आप, क्योंकि एक्चुअल में धर्म में उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। उत्तराधिकारी हमेशा किस में होता है? उत्तराधिकारी हमेशा किस में होता है आपका? कोई राजा महाराजा के रूप में। जैसे कहते हैं ना पार्टनरशिप करनी है, तो पार्टनरशिप बिजनेस में होती है। हम दोनों कहेंगे अपने चंदा इकट्ठा करते हैं, भाई चंदा इकट्ठा करने में हम दोनों की पार्टनरशिप है, हो जाएगी ये वाली बात? सही लगेगी? हम दोनों ने पार्टनरशिप करके लंगर लगाया है, हो जाएगा? नहीं। पार्टनरशिप प्रॉफिट के नजरिए से होती है, चंदा इकट्ठा करने या धार्मिक उद्देश्य के लिए इनके लिए पार्टनरशिप कभी भी नहीं होती। तो अली हुसैन जो था ये, और हजरत मोहम्मद के जो कर्मों पे चलता था उसको कहते थे सुन्ना, और इसका जो माना गया इसको बोला गया सुन्नी, और जो अली की बातों को फॉलो करता था उसको बोला गया शिया। तो आप मानते होगे शिया और सुन्नी नाम के स्टूडेंट, इनके अंदर दो पंथ माने जाते हैं, उनको लेके ज्यादा फॉलोअप होते हैं। ठीक है।
एक ना तुर्क का नवाब था कमाल पाशा, इनके अंदर क्या होता था, खलीफा नाम का एक पद दिया जाता था भाई, यानी कि उपाधि दी जाती थी जो उत्तराधिकारी होता था। तो कमाल पाशा ने स्टूडेंट आक्रमण किया था और उसके बाद उसने स्टूडेंट इस उपाधि को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। इनका पवित्र ग्रंथ कौन सा है, कुरान। कौन सा है, कुरान। कवर है यहां तक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ईसाई धर्म, ईसाई आपको मैंने कहानी बताई थी कि स्टूडेंट ईसाई जो था कौन थे, ईसा मसीह हैं। ईसा मसीह स्टूडेंट एक बढ़ई थे। पूछा जाता है कि ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, एक बढ़ई थे। 30 साल तक की उम्र तक वो एक बढ़ई ही रहे। बट उस समय एक रोमन राजा था जिसने स्टूडेंट बहुत तबाही मचा रखी थी। तो इसने स्टूडेंट एक सच की आवाज़ जगाई और लोगों को उसके लिए अवेयर करवाया। जब अवेयर करवाया तो उस रोमन राजा को ऐसा लगा कि ये कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ लड़वा रहा है, भड़का रहा है लोगों को। तो इसने क्या किया, ईसा मसीह को स्टूडेंट सूली पे लटका दिया। जब सूली पे लटका दिया तो कहते हैं उसके बाद इसने सूली पे लटकने वक्त भी ये कहा, मेरे को चाहे सूली पे लटका दो पर मैं इस आवाज़ को नहीं छोड़ूंगा। तो जब इसको सूली पे लटकाया गया, जिंदा ही लटकाया गया था, ये डाल के हाथों में, और वही इनका सिंबल है क्रॉस वाला ऐसा। तो जब लटकाया गया उसके बाद कहते हैं कि लोगों को इसके जो ज्ञान थी उसकी वैल्यू का पता लगा। जैसे कहते हैं ना कोई चला जाता है तो उसके बाद पता लगता है वो चीज़ क्या थी। अपने माँ बाप भी कहते हैं बेटा अभी नहीं पता लगेगा, जब हम चले जाएंगे तो पता लगेगा। सही कहते हैं कि नहीं कहते। जब ये चला गया तो लोगों को पता लगा कि ये क्या चीज़ थी। उसके बाद जन्म हुआ स्टूडेंट इस धर्म का, और इतना बड़ा कि लोगों ने ये कहा कि इसके जन्म से ही नई ईस्वी की शुरुआत हुई है। तो इसके जन्म को स्टूडेंट क्या मान लिया गया, ईस्वी। इसके जन्म को ही क्या माना गया, ईस्वी। तो ईसा मसीह से अपने माइंड में ईस्वी वर्ड आ जाता है। समझ आई ये वाली चीज आपको। तो लगभग ये पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, अब इनसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब आपको मैंने समझा दिया, अभी समझ आ गया होगा प्रॉपर। अब अपने इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो राइट डाउन करते चले जाते हैं। लिखना शुरू कीजिएगा। हाँ जी मैडम। 23वें पार्श्वनाथ, 24वां महावीर स्वामी। महामाया, माया देवी, आप अपना नाम क्या रखना पसंद करोगे, माया या महामाया? महामाया तो बाद में अपनों ने रख दिया, ठीक है ना। ठीक है, तो ये चीज को कंसिडर करना है। हाँ जी, आप लिखिएगा, सर इसको ले जाइए। ठीक है, इसको कवर कर दिया। ट्रेन है जिनकी वो जा सकते हैं, राइट डाउन कर लीजिएगा। 5 मिनट का सेशन ले रहा हूँ, 5 मिनट ले लूँ मैं, एक टॉपिक लिखवा दूँ छोटा सा।